अब जो हम लोग समझेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, यानी कि मिट्टी तैयार करना। तो देखिए इसमें किसान क्या करता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। देखिए फसल को उगाने से पहले जो पहला स्टेप किया जाता है, जो पहली क्रम मतलब फसल तैयार करने के लिए सबसे पहला तरीका, जो पहला स्टेप जो किया जाता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, और ये एग्रीकल्चर में सबसे महत्वपूर्ण काम भी बोल सकते हैं मिट्टी तैयार करने का। तो इससे क्या इस समय क्या होता है वो देखिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉयल एंड लूजन इट। एग्रीकल्चर में अगर हम सबसे बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण काम होती है वो होती है मिट्टी को पलटना और उसे लूजन, उसे ढीला करना, मिट्टी को ढीलादार बनाना, उसे पलटना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर मिट्टी को पलटेंगे, ढीलेदार बनाएंगे, इससे क्या होगा कि मिट्टी में जो होगी वो मिट्टी ढीले ढाले हो जाएंगे और रूट्स जो होंगे वो पेनिट्रेट करते हुए, चीरते हुए गहरे मिट्टी में चले जाएंगे, मतलब अधिक गहरे तक रूट्स जा पाएगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रेथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। देखिए अगर मिट्टी ढीले ढाले होंगे तो रूट्स गहरे तक जाएंगे, अंदर गहरे तक जाएगा, फिर भी वो आसानी से रूट्स ब्रेथ कर पाएगा, सांस ले पाएगा। क्योंकि मिट्टी ढीले ढाली होंगे ना, तो एयर जो होंगे अंदर तक जाएगा और रूट्स आसानी से सांस ले पाएगा। Why does the loosen why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? कहता है कि मिट्टी को लूजनिंग करने से, ढीले करने से रूट्स आसानी से सांस क्यों ले पाता है। तो अभी आपको बताएं कि मिट्टी अगर ढीले होंगे तो एयर्स जो है उसमें समा जाएंगे, अच्छे तरीके से एयर उसमें आ जाएंगे और आसानी से उस एयर को जो पौधे की, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है उसको ले पाएगा, ब्रेथ कर पाएगा। इसीलिए मिट्टी के ढीले होने से, पलटने से पौधे को ब्रेथिंग करने में आसानी पड़ता है। आगे देखिए, द लूजेंड सॉयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉयल। देखिए ढीलेदार मिट्टी रहने से और एक लाभ होता है अर्थवर्म को ग्रो करने में, माइक्रोब्स को ग्रो करने में, जो कि सॉयल में मौजूद होता है। देखिए ढीलेदार मिट्टी में क्या होता है कि अगर वहाँ पर अगर अर्थवर्म है मौजूद, यानी केंचुआ मौजूद है या माइक्रो छोटे छोटे जीव मौजूद है मिट्टी में है, तो उसको अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। अगर हम अर्थवर्म की बात करें या माइक्रोब्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये किसान के दोस्त होते हैं। ये क्या होते हैं, किसान के दोस्त। सिंस दे आर फर्दर टर्न द लूजन द सॉइल एंड ह्यूमस टू इट। देखिए ध्यान से बताना चाहूँगा, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसान के दोस्त होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल। देखिए ये मिट्टी को और ढीला बनाता है, मतलब जैसे हम लोग जो जोतते समय जो पलटते हैं ना मिट्टी को तैयार करते समय, तो उसके बाद ऑर्गेनिज जो होती है, अर्थवर्म जो होती है, माइक्रोब जो होती है, उसको और ढीलेदार बना देता है। और साथ ही साथ उसका और भी क्या काम है, एड ह्यूमस टू इट। मिट्टी में ह्यूमस को मिलाने में भी ये हमारी मदद करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, हम जैसे किसान के लिए हम जैसे किसान या किसान के दोस्त कौन है, अर्थवर्म है, माइक्रोब्स हैं, तो ये किसान का दोस्त है क्योंकि ये इस तरह हमारी मदद करता है। बट वाई द सॉयल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि हमें मिट्टी को पलटने की, उसे ढीला करने की हमें आवश्यकता क्यों होती है। अगर हम किसान हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि हमें मिट्टी को पलटना क्यों चाहिए, उसे ढीला क्यों बनाना चाहिए। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस, जैसा कि आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि क्या पढ़े हैं कि द सॉयल कंटेन्स मिनरल्स, कि मिट्टी में ना मिनरल्स मौजूद है।
वाटर मौजूद है, एयर मौजूद है और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म और कुछ जीवित प्राणी भी उसमें मौजूद होती है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इन सभी जो नाम लिए इसके अतिरिक्त डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरे हुए पौधे या मरे हुए एनिमल्स भी होते हैं। गेट डिकम्पोज बाय सॉयल ऑर्गेनिज्म, जो कि मिट्टी में पाए जाने ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसके छोटे 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 टुकड़े कर देते हैं एकदम। किसे? डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को, मिट्टी में पाए जाने ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको क्षय कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से क्या होता है कि वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म में जो विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट मौजूद था वो रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, वो वापस मिट्टी में रिलीज हो जाते हैं, मिट्टी में आ जाते हैं, मतलब वहां से निकल के मिट्टी में आ जाते हैं। दिज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, और फिर उस न्यूट्रिएंट्स को पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे अवशोषित कर लेते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। हम जानते हैं कि मिट्टी जो सबसे ऊपरी लेयर की बात करें, जिसको टॉप लेयर की बात करते हैं, उसमें कुछ ही सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है ऊपर का, टॉप लेयर का, जो पौधे को सपोर्ट करता है ग्रोथ करने में। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। देखो, जब हम लोग मिट्टी को टर्निंग करते हैं ना, या उसे लूजनिंग, ढीला करते हैं ना, तो यही न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होती है, वो मिट्टी ऊपर आ जाता है, वो मिट्टी ऊपर आ जाता है, सो दैट प्लांट्स कैन यूज द न्यूट्रिएंट्स, जिससे क्या होते हैं कि पौधे उस न्यूट्रिएंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब जाके इसका आंसर समझ में आ गया कि हम टर्न क्यों करते हैं, हम मिट्टी को ढीलेदार या टर्न क्यों करते हैं। तो इसका सीधा कारण आता है कि यदि हम टर्न करेंगे ना, तो जो न्यूट्रिएंट्स से मौजूद जो मिट्टी होगी वो ऊपर आएगा और पौधे उसको यूज कर पाएंगे। Thus, turning and loosening the soil is very important for cultivation of crops. तो फसल उगाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिट्टी को टर्निंग करना, मिट्टी को लूजनिंग करना। ठीक है, अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉयल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। तो वह प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम मिट्टी को लूजनिंग, ढीला करते हैं, मिट्टी को टर्निंग, पलटते हैं, तो उस प्रोसेस को टिलिंग या प्लगिंग कह के पुकारते हैं। क्या कहा जाता है उसको? टिलिंग या प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लग, और इसको करने के लिए एक प्लग की सहायता चाहिए, यानी कि हल की चाहिए। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। हल जो होती है, प्लग जो होती है, वो या तो मिट्टी की बनी हो, लकड़ी की बनी हो सकती है या लोहे की बनी हो सकती है। इफ द सॉयल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी मान लेते हैं बहुत सूखा है, तो इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, तो हल चलाने से पहले, प्लगिंग करने से पहले आवश्यकता हो जाती है कि उसको वाटरिंग करें, पानी पहले दे लें। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स। देखिए, जो लोग जब प्लगिंग करते हैं ना, तो उसमें बड़े बड़े क्लम्प्स, यानी कि बड़े बड़े मिट्टी के ढेले हो सकते हैं, जिसे क्रम्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रम्स। जो क्लम्प्स, जो बड़े बड़े ढेले हैं मिट्टी के, बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल, उसे क्रम्स कही जाती है। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, और ये जरूरी हो जाता है, अति आवश्यक हो जाता है कि हमें इन क्रम्स को तोड़ें। ठीक है, देखिए, तो तोड़ने के लिए क्या कहते हैं? लेवलिंग द फील्ड। देखिए, हम लोग उसको कई तरीके से तोड़ सकते हैं, कई प्रोसेस लगा के तोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज इरिगेशन। देखिए, जोतने के बाद
जो प्लगिंग कर लेते हैं खेत को। बड़े बड़े ढेले हैं जिसको हम लोग बिग क्लम्प्स ऑफ सॉयल, जिसे क्रम्प्स कहते हैं, उसको तोड़ देते हैं। उसके बाद उसको लेबलिंग की जाती है खेत को। तो लेबलिंग करने से क्या बेनिफिशियल होता है, क्या लाभ होता है? तो लेबलिंग करने से हमारे लिए सोविंग करने में आसान पड़ता है। बीज को बोने में, सीड को बोने में, सोविंग करने में हमारी हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ इरिगेशन में भी, सिंचाई करने में भी हमारी लाभ होती है अगर हम लेबलिंग करते हैं तो। लेबलिंग ऑफ सॉयल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेबलर। देखिए खेत में जो हम लोग जो लेबलिंग करते हैं जुते हुए खेत का, इसके लिए एक टूल्स यूज़ करते हैं जिसका नाम है लेबलर। लेबलर की सहायता से हम लोग मिट्टी को लेबलिंग करते हैं। फिर देखिए, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉयल बिफोर टिलिंग। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जो टिलिंग करते हैं ना, जोतते हैं ना, उससे पहले ही हम लोग खेतों पे क्या करते हैं ना, खाद उद दे देते हैं। तो उससे क्या होगा कि दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। देखिए अगर हम खाद पहले से दे देते हैं और फिर उसको टिलिंग करते, जुताई करते, तो क्या होगा कि जुताई के साथ साथ मेरा जितने भी खाद है पूरे फील्ड में, पूरे खेत में मेरा मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। द सॉयल इज मोइस्टनेड बिफोर सोविंग। और एक चीज़ खास बात यहाँ बताना चाहूँगा, बीज को बोने से पहले जो हमारा जो फील्ड होती है, मिट्टी जो होती है, उसे मोइस्टनेड, नमीदार बनाई जाती है। तो यहाँ हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉयल से संबंधित चीज़ें सीखें। अब जो हम लोग समझेंगे वो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, मतलब खेती के क्या क्या उपकरण हैं उसके बारे में समझेंगे, क्या क्या औजार हैं उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, बिफोर सोविंग द सीड्स, सीड को सोविंग करने से पहले, यानी कि बीज को बोने से पहले, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉयल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, हम अगर किसान हैं तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि मिट्टी के जो क्लम्प्स हैं, बड़े बड़े ढेले हैं, उसे तोड़ें। इससे क्या होगा, अगर हम तोड़ते हैं तो मिट्टी भुरभुरेदार हो जाएगा, ढेले नहीं होंगे, तो मेरा बेटर यील्ड होगा, अच्छी पैदावार होगा। तो सबसे पहले अगर हम तोड़ना चाहते हैं इसके लिए तो औजार चाहिए। तो देखिए, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो इसको तोड़ने के लिए कई प्रकार के टूल्स का यूज़ होता है, हम कई टूल्स को प्रयोग करते हैं। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर, जो मुख्य टूल्स इसके लिए जो यूज़ होता है उनका नाम है प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। इन्हीं की सहायता से इन बड़े बड़े ढेलों को तोड़ा जाता है और मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि प्लग किस तरह करता है, हो किस तरह करता है और कल्टीवेटर किस तरह करता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लग का। तो देखिए, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। ये जो प्लग जो है ना, बहुत ही प्राचीन काल से मिट्टी को जोतने के लिए यूज होता रहा है। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, फसल में फर्टिलाइजर मिलाने के लिए, उर्वरक मिलाने के लिए भी प्लग का यूज होता रहा है। रिमूविंग द वीड्स, खेतों से वीड्स को, घास पात को, खरपतवार को हटाने के लिए भी प्लग का यूज होता रहा है। एंड टर्निंग द सॉइल, और मिट्टी को पलटने के लिए भी इनका यूज होता रहा है। यानी कि कई ऐसे प्रोसेस में हम लोग प्लग यूज करते हैं। किस चीज़ में न, मिट्टी को टिलिंग करने में, फर्टिलाइजर को मिलाने में, वीड्स को हटाने में, मिट्टी को टर्निंग करने में, इन सभी चीज़ों में हम क्या करते हैं न, प्लग को यूज करते हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये जो प्लग जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है और इसे एक जोड़े बैल के द्वारा इसे खींचा जाता है, या कोई दूसरा भी जानवर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस क्षेत्र में वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कहीं पर घोड़े से भी होता है तो कहीं पर ऊंट से भी होता है।
इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। अगर आप हल को देखेंगे गौर से तो आप पाएंगे कि हल में वहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप का लोहे की मजबूत स्ट्रिप पाई जाती है ठीक नीचे, जहाँ पर जिसे मिट्टी को जोता जाता है। तो हल में नीचे में स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है, जिनको प्लग शेयर कही जाती है। क्या कही जाती है? न प्लग शेयर। देखिए मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ। ये देखिए लोहे का जो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, वही है प्लग शेयर, जो कि मिट्टी को टिलिंग करने में हेल्प करता है। तो फिर से आते टॉपिक पर। देखिए, द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। अगर हम हल की प्लग की जो मुख्य भाग की बात करें तो लकड़ी की एक लंबी लॉग होती है, ठीक है, एक लट्ठा होता है लंबा सा, विच इज कॉल्ड, जिसको प्लग शाफ्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? प्लग्ड शाफ्ट। देखिए प्लग शाफ्ट को हम चित्र में दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये जो लंबा सा दिख रहा है यही है प्लग शाफ्ट, जो कि हल का मेन पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आते हैं। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। अगर हम शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट के एक छोर में, एक एंड में हैंडल लगी होती है जिसको किसान पकड़ता है, और अदर एंड जो होता है अटैच टू ए बीम, एक बीम से जुड़ा होता है। और वो बीम जो क्या होता है कि ठीक वो बीम बुल्स के गर्दन में फिट होता है। जैसे दोनों बेल, उसके गर्दनों में एक बीम फिट होता है, उसी बीम में हल का जो मेन पार्ट होता है वो वहाँ एगो जुड़ा होता है, और दूसरा वाला में हैंडल फिट होता है जिसको किसान पकड़ा होता है, ठीक है। फिर से इसको चित्र में दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, ये देखिए, ये जो हल का जो मेन पार्ट है, इसका जो ये सिरा होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस बीम में जुड़ा हुआ है, और इसका दूसरा हिस्सा में देखिए हैंडल फिट है जो यहाँ पर किसान पकड़ेगा, ठीक है। तो यही किताब में बोला जा रहा था। आगे आते हैं। वन पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन। देखिए एक जोड़े बैल और एक आदमी कैन इजिली ऑपरेट द प्लग, जो आसानी से हल को यूज़ कर सकता है, हल को चला सकता है। इसमें मात्र एक जोड़े बैल और एक किसान आसानी से इसका यूज़ करता है। द इंडिजिनस वुडन प्लग। अगर हम बात करें देसी लकड़ी प्लग का, इंडिजिनस वुडन प्लग मतलब हमारी जो देसी लकड़ी की जो हल, आज क्या हो रहा है, इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस, उसके जगह पर तेजी से बदलाव हो रहा है। और आज हम लोग लकड़ी की हल यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि आज हम लोग तेजी से किस चीज़ का यूज़ करने लगे हैं? लोहे की बनी हुई हल आज हम लोग तेजी से उनके स्थान पर, लकड़ी के हल के स्थान पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ तक था हम लोग हल के बारे में, प्लग के बारे में समझे। अब हम लोग समझेंगे हॉ के बारे में, कि हॉ किस तरह का टूल है और ये क्या करता है। तो देखिए, इट इज ए सिंपल टूल, ये एक साधारण सा टूल होता है, विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। इसका प्रयोग वीड्स को हटाने में करते हैं, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और मिट्टी को ढीला करने में इसका यूज होता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, ये एक लंबा लकड़ी की रॉड की होती है या लोहे की होती है, ठीक है। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसमें एक लंबा लकड़ी का रॉड होता है या आयरन का होता है, लोहे का होता है। फिर क्या होता है इसमें ना, ए स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, ब्रॉड, चौड़ा और बेंट प्लेट होता है लोहे का, जो कि फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। इसमें जो लंबे, आपको हम बोलें कि एक लंबे लकड़ी का रॉड होती है या लोहे की होती है, और उसके एक छोर में, एक एंड में मजबूत, चौड़ा और मुड़ा हुआ लोहे की प्लेट होती है, ठीक है। एंड
वर्क लाइक ए ब्लेड, और एकदम बिल्कुल वो ब्लेड की तरह काम करता है। देख सकते हैं इस चित्र में कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए, इट इज पुल्ड बाय एनिमल, और इसे भी जानवर के द्वारा इसे खींचा जाता है। तो ये था हो के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कल्टीवेटर के बारे में। तो देखिए, नाउ ए डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल क्या हो रहा है कि प्लगिंग जो हो रहा है वो ट्रैक्टर से खींचने वाले कल्टीवेटर से हो रहा है। तो देखिए, ये है हमारा ट्रैक्टर से खींचने वाला कल्टीवेटर, आज सब ज़्यादा यूज हो रहा है प्लगिंग के लिए। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। देखिए, कल्टीवेटर के यूज होने से क्या होता है कि जो लेबर होती है, जो परिश्रम होता है, वो सेव होता है, वो बचता है, और साथ ही साथ टाइम, हमारा समय की भी बचत होती है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा खेत को प्लगिंग कर लेते हैं, और साथ ही साथ हमें उतना परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है। मतलब कह सकते हैं कि कल्टीवेटर के यूज़ होने से लेबर भी बच जाता है और टाइम भी बच जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए दूसरे क्या काम हैं, तो वो है सोविंग। अब हम लोग समझेंगे सोविंग के बारे में, जो कि ये भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ टास्क है। तो देखिए, सोविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए, अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें, फसल उत्पादन की बात करें, तो उनमें से एक हिस्सा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है सोविंग। बीज बोना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्रॉप प्रोडक्शन का। तो इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए, बिफोर सोविंग, देखिए बीज बोने से पहले गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ ए गुड वेराइटी। देखिए, बढ़िया किस्म का, अच्छे किस्म की सीड, वो क्लीन होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, और अच्छे क्वालिटी वाला होना चाहिए। इस चीज़ को सेलेक्ट किया जाता है सोविंग करने से पहले। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। किसान हमेशा उन्हीं बीजों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रीफर देते हैं, ज़्यादा वरीयता देते हैं, जो ज़्यादा पैदावार देते हैं। मतलब किसान उन्हीं सीडों को ज़्यादा प्रयोग करते हैं जिससे उसको ज़्यादा फसल तैयार होती है, ज़्यादा पैदावार प्राप्त होती है। तो रही बात कि अभी कहा गया कि अच्छा क्वालिटी वाला होना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, तो हम सीड को सेलेक्ट करते हैं तो किस तरह करेंगे। देखिए, अब हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी करके चेक करेंगे कि कौन सा सीड बढ़िया है। तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ सीड, तो वही चीज़ सीखेंगे अब हम लोग कि सीड का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो देखिए, पहली हमें कुछ सिलेक्शन के संबंध में कुछ बताना चाह रही है, उन्होंने क्या देखा है वो देखिए। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। पहली कहती है कि मैंने अपनी माँ को एक दिन क्या देखा कि उन्होंने एक वेसल लिया, बर्तन लिया, उसमें ग्राम के सीड लिया और उसमें पानी डाला, उनमें पानी डाला। तो हुआ क्या, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद क्या हुआ कि सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टू टॉप। कुछ सीड्स क्या होने लगा, ऊपर में तैरने लगा। कुछ सीड्स क्या हुआ ना, ऊपर में तैरने लगा। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो पहली कहती है हम तो आश्चर्य में पड़ गए, हम सोचने लगे, हम आश्चर्य में पड़ गए कि क्यों कुछ सीड्स पानी में तैरने लगा, क्यों कुछ सीड जो था वो पानी में तैरने लगा। तो देखिए, हम लोग इसका भी जवाब जानेंगे, अभी पढ़ेंगे आगे। और तो देखिए, तो एक्टिविटी, उसी से संबंधित एक्टिविटी हम लोग भी करते हैं, समझते हैं। तो एक्टिविटी 1.1 में देखिए, टेक ए बीकर, एक बीकर लीजिए, एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, और उसे आधा पानी से भर दीजिए बीकर को। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड, अब मुट्ठी भर व्हीट उसमें डाल दीजिए, व्हीट के सीड डाल दीजिए, किसमें, बीकर में जिसमें आधा पानी लिए थे।
एंड स्टीर वेल, और अच्छी तरह से उसको घोलिए। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक इंतजार कीजिए कि उसमें क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए क्या मिल रहा है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या कुछ ऐसे भी सीड थे क्या जो पानी में तैरता था, ऐसा है क्या? वुड दोज बी लाइटर और हेवियर, तो क्या वो सीड हल्का होगा या भारी होगा? देन दोज विच सिंक, अगर हम उन सीड की बात करें जो नीचे डूब गया, अब उन सीड की तुलना कराइए ऊपर में जो भी तैर रहा था, कि क्या जो तैर रहा था वो सीड, क्या वो हल्का है या भारी है जो डूब गया उस सीड के कंपेयर में। डैमेज्ड सीड बिकम होलो, जो सीड डैमेज होता है ना, क्षतिग्रस्त होता है, वो होलो होता है, खोखला होता है। एंड आर दस लाइटर, और यही वजह है कि वो हल्का होता है। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, और यही कारण है कि ये पानी में तैरता है। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वन, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बस सिर्फ पानी में डुबा के हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन अच्छा, कौन हेल्दी सीड है और कौन डैमेज है। बिफोर सोविंग, अब बोने से पहले, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड। जी हाँ, बीज को बोने से पहले हमारे लिए फिर से एक महत्वपूर्ण काम ये हो जाता है कि ये जानना कि बीज को अगर हम सोविंग कर रहे हैं, सीड को सोविंग कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाए, कौन सा टूल यूज़ होगा, ये महत्वपूर्ण काम है जानना कि कौन सा टूल्स यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल टूल, जो परंपरागत तरीके से पुराने समय से जो यूज हो रहा है उस टूल्स के बारे में कि कैसे किया जाता था। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड इज शेप्ड लाइक फनेल, जो टूल्स यूज हो रहा है परंपरागत तरीके से बीज को बोने के लिए वो है फनेल शेप का। ठीक है, वो टूल्स क्या है न, शेप लाइक ए फनेल, एकदम वो कीप की आकार की होती है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए एकदम बिल्कुल ही कीप की आकार की तरह है। देखिए यहाँ पर सीड है, और यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर सीड गिरता जा रहा है। तो देखिए, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनेल, जो परंपरागत तरीके से जो सीड को बोने के लिए जो टूल्स का प्रयोग होता रहा है वो फनेल के शेप के हैं। द सीड आर फिल्ड विद द फनेल, सबसे पहले सीड को फनेल में भरा जाता है, तब क्या होता है, पास डाउन थ्रू द 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, तो वहाँ पर जो फनेल शेप में जो सीड था वो क्या होता है कि 2 या 3 पाइप से नीचे आता है, जिसमें क्या होता है शार्प एंड होता है, काफ़ी तेज उसके सिरे होते हैं नीचे, उसी से नीचे आता है। दिस एंड पियर्स इनटू द सॉइल, और ये जो एंड जो है ना मिट्टी में गड़े होते हैं। एंड प्लेस सीड्स देर, और उनको जितना अंदर गड्ढे में रहता है उसका जो एंड, उतने गड्ढे पर ये बीज को छोड़ता है। मतलब ये मिट्टी के अंदर पियर्स घुसे रहते हैं, और जैसे दाना गिरता है उससे, उस पाइप से, तो मिट्टी में चला जाता है और उस गहराई में सीड चला जाता है और